पिछली 3 कक्षाएं हम लोगों ने उदारवाद पे पढ़ लिया है। उदारवाद की जो पहली क्लास थी वो नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद की थी। दूसरी क्लास भी नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद की थी और तीसरी क्लास नकारात्मक उदारवाद से संशोधित रूप सकारात्मक उदारवाद की थी और आज चौथी क्लास चल रही है जो लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। तो दोस्तों, वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र का पर्यायवाची है। लोकतंत्र का पर्यायवाची है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का श्रेय नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया था। और दोस्तों, इसी नाम से ब्रिटेन में फेबियनवाद के नाम से एक विचारधारा प्रचलित थी। और लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूचक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें निजी और सरकारी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य एक एक बिंदु के माध्यम से। लोकतंत्रीय व्यवस्था एक तरह से लोक कल्याणकारी व्यवस्था का पर्यायवाची है और इस लोक कल्याणकारी व्यवस्था में उदारवाद और समाजवाद दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित का तालमेल है। नेहरू जी ने इस कल्याणकारी व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया था। और दोस्तों, ब्रिटेन में इसे फेबियनवाद के नाम से जाना जाता है। और लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे निजी और सरकारीकरण दोनों व्यवस्थाओं पर आधारित है, दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। और लोक कल्याणकारी राज्य के अगर कार्य की बात करें, यह क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो नागरिकों के न्यूनतम या नागरिकों के बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वही सरकार लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य करती है। और लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? गरीब का हित करना। गरीब का हित करना, इसे ही सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य दोस्तों सकारात्मक उदारवाद का विस्तार है। किसका विस्तार है? सकारात्मक उदारवाद का विस्तार है। और लोक कल्याणकारी राज्य का शब्द का पहली बार प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी किताब सिटीजनशिप एंड चर्चमैन में, वेरी इंपॉर्टेंट, लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग प्रथम बार आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी किताब सिटीजनशिप एंड चर्चमैन में किया। जबकि लास्की प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की ओर आकर्षित किया। और 1944 में लॉर्ड बेवरिज ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि राज्य को बीमारी, बेगारी, अशिक्षा, आश्रयाभाव, दरिद्रता को दूर करने के सुझाव देने चाहिए। 1944 में जो बेवरिज रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें 5 बातों का उल्लेख था। राज्य बीमारी दूर करे, बेगारी, आश्रयाभाव और बुढ़ापा, आश्रयाभाव, दरिद्रता और अशिक्षा जैसे बिंदुओं को दूर करने की सिफारिश की थी। इसी तरह दोस्तों कहा गया कि जब राज्य ने इन कार्यों को करना शुरू किया तो लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना गया। जब ये इतने कार्य करने राज्य ने शुरू किए
तो कहा गया कि यह तो लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। और लोक कल्याणकारी जो राज्य है वह दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह लोकतंत्र का एक तरह से पर्याय है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र का पर्यायवाची है या इसी का दूसरा नाम है। और लोक कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक लोग हैं उसमें लास्की, मैकाइवर, जीडी रिची, हाउस का नाम आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैकाइवर लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, जबकि स्पेंसर एक विचारक हैं जो चरम व्यक्तिवादी हैं, नकारात्मक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। तो पूछ लेता है इसी में, अगर स्पेंसर नाम डाल देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन व्यक्तिवादी हैं, चरम व्यक्तिवादी, तो स्पेंसर हो जाएगा। और बाकी सब सकारात्मक उदारवादी या लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। दोस्तों जेएम कीन्स और गैलब्रेथ ने आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक उदारवाद का विचार प्रस्तुत किया था। नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम क्या हुआ था? 1929 से 33 तक विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका था। जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी की चपेट में दुनिया रो रही है, वैसे ही 1929 से 33 तक नकारात्मक उदारवाद, पूंजीवाद, बाजार अर्थव्यवस्था ने 1933 की महामंदी को जन्म दिया था, जब नकारात्मक उदारवादियों ने कहा था कि राज्य को सिर्फ 3 काम करना चाहिए: शांति, सुरक्षा और न्याय, बाकी मामले में व्यक्ति को खुला छोड़ दे। तो खुला छोड़ देने का परिणाम ये हुआ, अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ और दुनिया को महामंदी से सामना करना पड़ा। इसी महामंदी के दौर में एक अर्थशास्त्री जेएम कीन्स का उदय होता है। जेएम कीन्स कहते हैं कि अब राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करे। क्यों? क्योंकि पानी सर के ऊपर से अब गुजरने लगा है, इसलिए अब राज्य को चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। तो दोस्तों इसी तरह लास्की एक विचारक हैं जिन्होंने कहा लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य सामाजिक हित में सहायता देना, सामान्य हित आवश्यकताओं की पूर्ति करना और नागरिक जीवन से जुड़े हितों का संरक्षण करना। लास्की महोदय का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह मैकाइवर ने कहा डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, इनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज में लिखा कि लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण अभाव और असुरक्षा से पीड़ित न हो और इसके स्वास्थ्य की रक्षा हो और कुशलता बनी रहे। कितनी सुंदर बात मैकाइवर ने कहा। किस किताब में कहा? डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज में। तो इस तरह दोस्तों लास्की और मैकाइवर ने लोक कल्याणकारी राज्य के कथन को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य के अगर विशेषता को हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में एक सकारात्मक राज्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह एक लोकतांत्रिक राज्य है। और तीसरा पॉइंट, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चौथा और अंतिम, यह गरीब के कल्याण की बात करता है। तो इतने लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता हो गई। अब देखते हैं नोट में, व्यक्तिवाद जिस तरह दोस्तों राज्य को सिर्फ साधन मानता है, व्यक्तिवाद जैसे राज्य को सिर्फ साधन मानता है, वैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य उससे ठीक विपरीत लोक कल्याणकारी राज्य को साधन और साध्य
दोनों मानता है। व्यक्तिवाद राज्य को जहाँ सिर्फ साधन मानता है, वहीं लोक कल्याणकारी राज्य को साधन और साध्य दोनों मानता है। नोट करने वाली बात है दोस्तों। अब प्रमुख कथन देख लेते हैं विचारकों के। जैसे एक विचारक हैं हाफमैन का कहना है कि कल्याणकारी राज दो अतियों के मध्य एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद तो दूसरी तरफ नियंत्रित व्यक्तिवाद है। पूछा गया सवाल है कि कल्याणकारी राज्य दो अतियों के मध्य एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद तो दूसरी तरफ नियंत्रित व्यक्तिवाद है। किसका कथन है? हाफमैन महोदय का कथन है। इसी तरह T.W. केंट का कथन है कि लोक हितकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह कथन T.W. केंट का है। यह भी पूछा गया सवाल है कि लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह कथन किसका है? T.W. केंट का है। इसी तरह दोस्तों नेहरू जी का कथन है कि सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर देना और अमीर गरीब के मध्य जो अंतर है उसे खत्म करना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य तत्व है। तो इस तरह दोस्तों हमने लोक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके तथ्यों को जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा।